हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चौबारे पे बैठी हुई ये आंटियाँ, उनकी बातें बाद में करेंगे। पहले एक बात कि यहाँ पे कहा गया है कि बंकू टाइम पे पहुँच गया था कोर्ट में, क्योंकि उसे सारी चीज़ें करनी है। वो तो कोर्ट के आदेश के अनुसार चलता है, इसलिए वो आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच गया था। वो बैठा था, उसने सारी चीज़ें अटेंड की, मगर प्रीतो नहीं पहुँची वहाँ पर। तो अक्ल की अंधो, थोड़ी बादाम खाओ बंकू की तरह, तो तुम्हें भी थोड़ी तुम्हारी याददाश्त तेज होगी कि भाई जब प्रीतो जल्दी जाती है, प्रीतो सारी चीज़ें करती है, तब तुम्हारी आंखें कहाँ जाती है, तुम्हारी याददाश्त कहाँ जाती है, वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मगर इस बार हमारा बंकू सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया। इससे पहले नहीं, और उससे पहले जब इनकी हियरिंग हुई थी और बच्चे से मिलने का भी डिसीजन था कि ये दिन बच्चे से मिलेंगे, कोर्ट की हियरिंग भी थी, उस दिन फैसले भी होने थे। और वहाँ पर प्रीतो ने यहाँ तक अपने वीडियो में ये भी कहा था कि इस टाइम मिलने के लिए आएंगे। तो बच्चे का बर्थडे है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही कुछ सिद्ध का बर्थडे उसके बाद था कुछ, तो इन्होंने कहा था कि वहाँ पर ये बंकू आएगा और वहीं से आसपास से कहीं हम केक ले लेंगे और वहाँ पर केक कटिंग भी हम कर लेंगे। तो बंकू के साथ बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर लेंगे। इस तरह की बातें प्रीतो ने अपने वीडियो में की थी। बहुत एक्साइटमेंट भी थी उसे उस चीज़ की कि चलिए स्पेशली हम, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर जो भी आएंगे, माता जी आएंगी, बहना जी आएंगी, जो भी आएंगे सब लोग मिलके वहाँ पर केक कटिंग कर लेंगे और इस टाइम पे बेटे को अपने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा एक बाप के साथ। मगर क्या हुआ, ये प्रीतो अपने भाई भाभी के साथ, उनका भी टाइम वेस्ट किया ना भाई भाभी का। प्रीतो वहाँ पे इनसे पहले जाकर वहाँ पर बैठी थी और कुछ आधा घंटा 1 घंटा नहीं, बंकू की वेट करते हुए ये सुबह 7:30-8 बजे प्रीतो और उसके भाई भाभी वहाँ पर पहुँच गए थे। ये बंकू अपने घर से ही 9 बजे 9:30 बजे निकला। फिर ये माँ बेटे घूमते घुमाते हुए, बाहर से खाना खाते पीते हुए कुछ 12 बजे ये कोर्ट में वहाँ पर पहुँचे थे। जब तक इनका जो केस का जो था, लोकसभा था कि लोकतंत्र था, जो भी था, वहाँ पर डिसीजन होना था, वहाँ पे ये पहुँचे ही नहीं उस टाइम पे। फिर इनका कहना ये था कि हम तो भूल गए। भाई तुम इतने दुखी बाप हो, तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ सारी चीज़ें करने का मौका मिलता था और तुम भूल गए। तुम्हारा वकील इतना नल्ला है कि उसे ये भी पता नहीं है कि हियरिंग का टाइम क्या है। और तभी भी अगर वकील यहाँ से पता लगाता और बता भी देता कि ये टाइम है, तो आराम से ये उतने टाइम में तो पहुँच। जब 9 बजे घर से निकले हुए हैं, तो फिर 12 बजे तक तुम वहाँ पर नहीं पहुँचते हो, घूमते घुमाते रेस्ट करते खाते पीते। और 12 बजे तक वो वहाँ पर वैसे ही परेशान बैठी रही थी अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसे वहाँ पर कोर्ट में बैठी थी, तब इसे बेटे को वेट करते हुए, तब इसको बेटा अपने भाई के पास, भाभी के पास छोड़ना था। वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं रहा था। वो बच्चा रास्ते में कब तक रहेगा, उसे भूख लगी थी, उसे खेलना था, उसे खाना था, उसे मम्मा चाहिए थी, वो कब तक रहता। फिर भी परेशान होके वो आएगा आएगा, वो इंतज़ार में 12 बजे तक वहाँ पे थी। नहीं आया बंकू, जबकि तुझे अपने बेटे से मिलने की इंतज़ारी है, तुझे बाप का जो दर्द है वो निकलता है, वो सारी चीज़ें निकलती है। तो आदमी टाइम से 1 घंटा पहले जाके वहाँ पर बैठ जाता कि आज तो उनसे मिलना है, आज अपने बेटे से मिलना है। क्यों, तब तो आराम से अपनी मम्मा का पल्लू पकड़ते पकड़ते हुए, आराम से घूमते घुमाते हुए वहाँ तक पहुँचा। और आज आधा घंटा जल्दी पहुँच गया और प्रीतो नहीं आई। तो ये बंदे ने वहाँ पर सारे चैनलों के ऊपर आ गया कि देखो ये ऐसी है, इसे आना ही नहीं है। वो तो वहाँ पर वेट कर रहा था, इसे कुछ करवाना ही नहीं है। और बंकू वहाँ पर जाकर इस बार बैठा था। फिर वो जो केस के टाइम पे नहीं पहुँचा, उसका क्या। फिर उसके बाद ये जब वहाँ से भी, प्रीतो का पॉइंट आप देखिए कि ये लोग वहाँ से निकल गए, तब रास्ते में ये बंकू मिला। रास्ते में इनका फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ पे पहुँचते। रास्ते में गाड़ी खड़ी की गई कहीं पे, वहाँ पे 15-20 मिनट बच्चे से मिलवाया गया। और उससे मिलने के बाद
ये अपने रास्ते गए, वो अपने रास्ते आया। नहीं तो चाहती तो प्रीतो, अगर इसे अपने बच्चे को नहीं मिलवाना था इसके बाप से, तो प्रीतो तभी कह सकती थी मिलने का टाइम ख़त्म हो गया, हम 12 बजे तक वेट किए, हमारे पास सबूत है कि हम 12 बजे तक यहाँ पर बैठे थे, आप लोग नहीं आए, हम लोगों का टाइम ख़त्म हो गया, हम जाते हैं। मगर नहीं, प्रीतो ने उसके अलावा भी 15-20 मिनट उसे दिए अपने बच्चे के साथ। मगर कहते हैं ना कि जो आप करो वो नहीं दिखेगा, मगर आप जो नहीं करते हो वो चीज़ें यहाँ पर पहले बताई जाती है। अब उसने मिलवाया बच्चे से, वो नहीं। अब देखिए, बच्चे से तो सिर्फ 15-20 मिनट मिलवाया, इतना टाइम था मिलने का और इतना ही मिला। अरे वो बंदा, उसे कौन सी गई थी अपने बच्चे से मिलने, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे आज भी अपने बेटे का हक, ये उसका कंटेंट है, दूसरा कुछ नहीं है। और आज भी ये इसलिए कहता है कि मेरा बेटा दे दो मुझे, मैं पाल लूँगा। तो वो इसलिए कहता है, उसे पता है कि अगर इसको इसका बेटा मिल जाए तो इसे कोई चीज़ों की ज़रूरत है, ना ही बहन की ज़रूरत है, ना ही माँ की ज़रूरत है, ना ही इन चिंदड़ियों की ज़रूरत है, अगर इसे इसका बेटा मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा कंटेंट इसका वही है। अगर बेटा मिल जाता है तो बाप की वो सिंगल लाइफ यहाँ पर दिखाएगा और उससे कमा लेगा, इसीलिए उसे अपना बेटा चाहिए। नहीं तो जब आप इतने संघर्षों के बाद अगर आपको अपना बेटा मिलता है, तब आप ये रोने नहीं बैठते हो कि मुझे वाईटी पे दिखाना है। क्यों दिखाना है वाईटी पे? लोगों को क्यों दिखाना है? तुम्हारा बेटा है, नहीं चाहते हो कि उसे वहाँ पर, तुम्हें पता है उसकी वजह से, वाईटी की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हुई है, तो क्यों दिखाना है तुम्हें वाईटी पे? तुम तुम्हारे बेटे से मिलने गए हो, बेटे से मिलो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, उससे बॉन्डिंग बनाओ। नहीं, तभी भी इन्हें चाहिए फ़ोटो निकालने हैं, तभी भी इन्हें चाहिए कि हमें वीडियो बनाना है, तभी भी इन्हें यूट्यूब के लिए सारी चीज़ें करनी है। बेटे से मिलने के लिए गए हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, मगर नहीं, बेटे से मिलने थोड़ी गए थे, कंटेंट के लिए गए थे, और कंटेंट नहीं मिला तो अब क्या हुआ? अब नई नई चीज़ें इनके यहाँ से सामने आने लगी। अब ये थी बंकू की जो इस टाइम जल्दी गया उसकी बातें, फिर भी प्रीतो ने मिलवाया था। तो आप सोच लो कि गलती किसकी है। उस बार प्रीतो ने मिलवाया था और उसके बाद जो दूसरी दफ़ा हुई वहाँ पे भी इनकी गलतियाँ थी। एक बार बंकू वहाँ से मिल के आता है, आते ही अपने एडवोकेट के ऑफिस में बैठ के कहता है हाँ मैं बच्चे से मिल के आया, सब अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। और चिंदड़ियों के वहाँ पे न्यूज़ निकली कि बंकू को वहाँ पे मारा पीटा गया, ये किया गया। अरे जैसा गया था वैसा तो बंकू, उसके कपड़े फाड़े गए, ये किया गया, उसका शर्ट का खीसा फाट गया। और वहाँ पे जब ये वहाँ से बच्चे से मिल के निकला, एडवोकेट के ऑफिस में बैठा था, माँ भी बैठी, सब ठीक था, अच्छे से खेलता भलता हुआ वो घर पे आया। और यहाँ पर अफवाहें फैल गई कि वो मोटू जीजा ने उसे पीटा है, ये किया है, वो किया है। अब तुम अकेले मत जाना, माता जी को साथ में लेके जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ फिर गलत होगा। ये कहने वाली चिंदड़ियाँ और ये कहने वाले इनके सपोर्टर, इनके दिमाग चलते नहीं है कि असल की गेम क्या चल रही है। बंकू को खुद को नहीं पता था कि नया कंटेंट यहाँ पे क्या होने वाला है। जो इसके सपोर्ट में बैठी हुई माताएं बहनों ने इनके लिए क्या कंटेंट ढूंढ के रखा है, नया क्या कंटेंट इसकी लाइफ का बनने वाला है, ये बंकू को नहीं पता था। वहाँ से कहा गया तब बंकू ने क्या कहा, मैं चुप रहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, समय वो चीज़ बताएगा। ये है इनकी सच्चाई। चौबारे पे बैठी हुई जो ये आंटियाँ हैं यही बताती है कि भाई तुझे हमारे हिसाब से चलना है और किस तरह से चलना है ये भी सीख ले। बैठे बैठे होती हैं बातें। अरे सुनो, पता है उसका क्या हुआ? आज फिर कोर्ट की हियरिंग थी उसकी, नहीं गई वो कोर्ट। अब जाती तो सब चीज़ें हो जाती, इसके पास कहाँ कोई सबूत है दिखाने के लिए? कुछ नहीं है दिखाने के लिए, ऐसे ही सारा ब्लेम उस पर कर दिया। बेचारे लड़के की तो लाइफ ख़राब कर दिए, उसकी बहन के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए थे। और हाँ देखो तो अपनी भाभी का भी तो ख्याल नहीं रखती, अपनी भाभी के साथ कैसे करती है। भाभी बेचारी गई ऊपर, ऊपर जाकर भाभी ने माफ़ी मांगी अपनी ननद से, तब जाके ये सारी चीज़ें ठीक हुई। तुमने समझ क्या रखा है उसे? ये चीज़ें चौबारा होता है, दोपहर के टाइम पे लेडीज से फ्री होती है, किसी घर का ओटा पकड़ती है, वहाँ पर बैठ जाती है और ढूंढती हैं कि ये एक लेडी सोचेगी मुझे किसके बारे में बोलना है, दूसरी आंटी सोचेगी मुझे किसकी बुराई करनी है। यहाँ वहाँ से जो 4 लोग होते हैं उनकी ये ढूंढ लेते हैं, फिर 2-3 घंटा वो लेडी से वहीं पे बैठी रहती है
और फिर यहाँ वहाँ की बातें होती, अरे उसका तो ये हुआ था, तुझे पता नहीं है, उसके घर पे उसकी माँ ने ऐसा किया था, उसकी माँ ने तो उसका घर खराब किया। तो दूसरी बोलेगी, अरे वो कितना अच्छा घर था, लेविश लाइफ दे रहे थे इसे, ये कौन सी उसे लेविश लाइफ देने वाली है, लेविश लाइफ तो ये देता था उसे, फिर भी छोड़ के आ गई। गवार लोग हैं, थोड़ी समझेंगे, इनके यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है। अब देखो, अच्छी खासी बहू आई थी, क्या हाल कर दिया बहू का। ये होती है ये आंटी। चौबारे पे बैठ के मैंने कितनी दफ़ा देखा है। हम चाली में रहते हैं तो वो लास्ट में होता है, कोई घर होता है ना, उसके यहाँ पे एक दो बैठेंगी ना, तो धीरे धीरे सारी आंटियाँ वहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर इसकी उसकी बहू की बुराई करेगी। बस यहीं पे जब ये इन लोगों की लाइफ स्टार्ट होती है और कभी मैं देख लेती हूँ, मुझे हमारी चाली का वो चौबारा याद आता है, जहाँ पर वो 4-5 बुढ़ियाँ बैठती हैं, फिर कहती है उसकी बहू ने ऐसा किया, उसकी बेटी ने ऐसा किया, उसके दादा। वही चीज़ें यहाँ पर। अब ये नए ज़माने का चौबारा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग भी देखते हैं और अर्निंग भी होती है, बुराई की बुराई भी हो जाती है, मन की भड़ास भी निकल जाती है। तो चलिए, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए कौन सही है कौन गलत है, और प्रीतो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है प्रीतो सही है। आज भी इनकी हरकतों के बाद भी उससे कोई जवाब नहीं दिया है। बंकू कितना उसके रहा है, उसको लेविश लाइफ, थैंक यू भगवान जी करके, फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही है। तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सही है। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, कुछ कुछ बातें मिस कर देते हो, लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हो, फिर कितनी चीज़ें तो आप मिस कर देते हो, ये भी मैं लास्ट में ही बोल रही हूँ। बोलो, चलिए बाय।